जब हम पेड़ लगाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? पेड़ पे हम क्या करते हैं? पहले क्या आता है? रूट्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होने लगता है तो फिर उसकी क्या आती है? स्टेम। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होता जाता है, फिर क्या आते हैं? लीव्स आती हैं। लीव्स आ गई, उसके बाद फिर क्या? फ्रूट्स। उसके बाद फिर फ्लावर। वेरी गुड। क्या आता है फिर? बिग। फिर बिग क्या हो जाता है? बिग प्लांट्स आर कॉल्ड बिग ट्री। बड़ा सा ट्री बन जाता है। बड़ा सा ट्री बन जाता है ना। सबसे पहले क्या आएगा? रूट, स्टेम, फिर फ्रूट्स, लीफ, फ्लावर्स। ये क्या हो गए? प्लांट्स के। जैसे प्लांट्स हमें ग्रो करता है ना, प्लांट्स, है ना, हमें पता चले कि हम कैसे लगाएंगे। जब हमने, जैसे आपको मैंगो बहुत अच्छा लगता है आपको मैंगो अच्छा है? तो आप अपने घर पे जाके मैंगो का ट्री लगाओगे? कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? अच्छा चलो, आपने मैंगो का ट्री लगा दिया, फिर सबसे पहले क्या होगा? रूट, फिर स्टेम, फिर धीरे धीरे फिर लीव्स आती जाएंगी। ठीक है, फिर लीव्स के साथ जैसे लीव्स बड़ी होती हैं फिर साथ में फ्रूट्स आ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद फ्लावर्स आते हैं ना। हम्म हम्म फिर ट्री बिग हो जाता है। है ना, बिग हो जाता है। जब हम उसकी केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं, तो ट्री क्या हो जाता है? बिग हो जाता है ना। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? रूट्स, पहले रूट्स आती हैं, फिर स्टेम आती हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो होता जाता है, फिर धीरे धीरे लीव्स आती हैं, है ना। फिर उसके ऊपर फ्रूट्स भी लग जाते हैं, फिर फ्लावर्स भी आते हैं। ऐसे टेक केयर करते हैं हम, ऐसे प्लांट्स ग्रो हो जाता है। आगे समझ कैसे प्लांट ग्रो होता है? समझाओ। वैसे ही समझा दो आप मुझे, कैसे प्लांट ग्रो होता है। ये भी रूट। इसलिए बच्चों को आप ड्राइंग करके समझाएं। एकदम से अगर आप बच्चों को समझाएंगे कि ये रूट है, ये फ्रूट है, ये स्टेम, ये लीफ, ये फ्लावर, तो उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो जैसे आप ड्राइंग करते जाओगे, ड्राइंग के साथ आप उनको ड्रॉ करते करते आप समझाओगे, एक एक चीज़ समझाओगे। ये लीफ है, ये फ्रूट है, ये रूट है, ऐसे फ्लावर्स हैं, तो एकदम से फ्लावर्स आते हैं, तो फिर एकदम से जब आप टेक केयर कर लगते हैं तो धीरे धीरे वो बिग प्लांट्स बन जाते हैं। सो अगर आप ऐसे ही बच्चों को समझाओगे तो बच्चे बहुत ईजिली उसको पिकअप भी करेगा और उनका इंटरेस्ट भी बनेगा। तो बच्चों की फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीज़ उनकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी कंसेप्ट आपको करवाना है, तो जैसे मान लो कि आपने कुछ भी करवाया, मैं आपको ये समझाती हूँ। ये हमने छोटे बच्चे की कॉपी ली है, ये तो चलो मैंने मैथ्स की कॉपी ली है। अगर आपने इंग्लिश का कुछ करवाना है, सबसे पहले अगर आप छोटे बच्चों को करवा रहे हो तो आप ड्रॉ करोगे, जैसे आपने ड्राइंग ड्रॉ करी है ऐसे। अब सीधा इसको बोलोगे चलो ए लिखो, ए लिखो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। उसको पता हो कि ए को कहते क्या है। जैसे ये हमने ड्राइंग बना दी, ए फॉर एप्पल। एप्पल कलर इज रेड। इस पे हम कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर। तो बच्चों को हम कलर करने के लिए बोल देंगे कि आप कलर करो, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा, वो कॉपी भी उठाएगा। तो जैसे वो कॉपी उठाएगा, अपनी कॉपी को देखेगा, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। फिर आप डॉट्स डाल सकते हो उसको, है ना। तो ऐसे बच्चों को काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आपने डेट्स भी डालनी है, जैसे मान लो आपने डेट डालनी है, तो डेट भी ऐसे फ्लावर बनाकर आप डेट्स डाल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश वर्क है, ऐसे कुछ भी आप अगर ड्रॉ करोगे तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा।
इसलिए नीट एंड क्लीन एंड ड्राइंग भी होनी चाहिए, तो बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा। प्ले वे मेथड से वो सीख भी जाएगा ए। जैसे अब तो वॉवल साउंड्स आ गए, कोई ये भी ए भी डालते हैं, कोई अ साउंड भी डालते हैं।